हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसलिए कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इनमें सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वह हो जाएगा ऑप्शन हारे को हरि नाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा बाउल। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। कब किया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1974 में किया था। आंसर क्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी का निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह पद्म भूषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शंकर और पार्वती का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे का अब क्वेश्चन नंबर 10 का है, अज्ञ के पिता का नाम क्या था। अज्ञ के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है, बहुजनन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजनन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आषाढ़ का एक दिन। याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है रत्नावली। याद रखिएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह गद्य कविता। गद्य कविता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कराए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 1941 में हुआ था, 1941 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कराए कवि ने कहा है क्या? कवि ने कहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कविता संग्रह। ऑप्शन क्या है? तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, सुनने में आया कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ढंग से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कराए विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रायपुर, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 कराए लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है रघुवीर सहाय, याद रखिएगा। ऑप्शन डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कराए अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? याद रखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता पुस्तक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध, याद रखिएगा, आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 का है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? याद रखिएगा, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह है साहू जी, याद रखिएगा। क्या? तो साहू जी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का है जयशंकर प्रसाद का नाट्य कृति है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाट्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है ध्रुव स्वामी, ऑप्शन क्या है? ए है, याद रखिएगा, ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन नंबर 23 का है सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? याद रखिएगा, सुकून की तलाश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 का है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो सड़क खींच रहा है, याद रखिएगा, सड़क खींच रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 करा है जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होगा, याद रखिएगा, जीवन भर का एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आजीवन, आजीवन, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 करा है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? निषेधवाचक, याद रखिएगा, निषेधवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विगत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा, विगत। क्वेश्चन नंबर 29 का है सतत का संधि विच्छेद है, सतत का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा, सतत का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है समजोड़, 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 क्या हो जाएगा? समजोड़ वत आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का है आदर्श शब्द का विशेषण है, आदर्श शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? आदरणीय, आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा आदरणीय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा वसन, 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 याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का है क्वेश्चन नंबर 32 का है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, समाज शब्द का
लिंग निर्णय करें, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा पुलिंग। पुलिंग क्या हो जाएगा? पुलिंग, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है सावधान 22 पसरी मुहावरे का अर्थ है, याद रखिएगा। सावधान 22 पसरी मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वह हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का है प्रतिदिन शब्द कौन समास है, याद रखिएगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह अवयवी भव, याद रखिएगा। वह क्या है? तो अवयवी भव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 का है शिव शब्द का विशेषण होगा, शिव शब्द का विशेषण होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा सव्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है धनहीन शब्द कौन समास है, धनहीन शब्द कौन समास है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? तो आई, यह याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 का जड़ शब्द का विलोम होगा, जड़ शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या होगा? यह याद रखिएगा, चेतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का है सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति। क्या हो जाएगा? सुजोड़ उक्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है अग्नि शब्द का पर्यायवाची है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पावक, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पावक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का है चू करना मुहावरा का अर्थ है, चू ना करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा आवाज नहीं निकालना, आवाज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का है आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है पताल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पताल। क्या हो जाएगा? पताल। क्वेश्चन नंबर 43 का है कौन सा आता है, कौन आता है, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, कौन सर्वनाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रश्नवाचक। क्या कर रहा है? तो प्रश्न कर रहा है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का है सुबह शब्द कौन सा लिंग है, सुबह शब्द कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। स्त्री लिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो कुशाग्र हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कुशाग्र, याद रखिएगा। थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दीजिए, खेलने पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का है शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है इनमें सभी नाद, निवाद और ऑप्शन ध्वनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है चार शब्द कौन सा लिंग है, चार शब्द कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह होगा दंड। क्या हो जाएगा? दंड, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, पढ़े पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि 3 से 4 महीना टाइम बच रहा है और महीना नहीं, दिन गिनिए।
दिन गिनिएगा, आपको ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कराए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कराए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? याद रखिएगा, भूलिएगा आप पछताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हमारा बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कराए, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है, अतिरिक्त में अति आता है। अतिरिक्त में अति आता है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है, आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कराए, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और हमारे चैनल पर भी ध्यान दीजिएगा, क्लास को सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 53 कराए, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उम्र का पता लगाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कराए, विकास शब्द का उपसर्ग है। विकास शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह याद रखिएगा, वी आता है आगे, ठीक है, विकास शब्द का उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 55 कराए, रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज में शब्द में कौन सा समास है? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी रखिएगा, याद। क्वेश्चन नंबर 56 कराए, काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल शब्द कौन सा लिंग है? याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 56 का? ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लिंग, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 कराए, याद रखिएगा, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। याद रखिएगा, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हर बार पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कराए, बाल शब्द का लिंग है। बाल शब्द का लिंग है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा पुल्लिंग। क्या है? तो पुल्लिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कराए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हो गया क्या? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह होगा क्या? हिमजोड़। क्या हो जाएगा? हिमजोड़, आलय, हिमजोड़, आलय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कराए, लोक शब्द का सब विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा लौकिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लौकिक, ठीक है। चल दोस्तों, हाल ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।